अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग आइडिया विद सोनू। आज मैं आपके लेके आई हूँ नेक डिज़ाइन किस तरह से बनाएंगे, साथ में हम इसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी का पैच किस तरह से लगाएंगे। सिंपल मशीन से लगाना बताऊंगी और उसके बाद इसके ऊपर हम कॉलर लगाएंगे, किस तरह से हम इसके ऊपर कॉलर अटैच करेंगे। मुकम्मल वीडियो लेके आई हूँ ताकि आपको बिल्कुल सही से समझ आए किस तरह से आप कटिंग करेंगे, किस तरह से आप सिलाई करेंगे। मुकम्मल वीडियो लेके आई हूँ, पूरी वीडियो वॉच करेगा ताकि आपको सही से समझ आए। सबसे पहले हम इसकी लेंथ देख लेते हैं। इसकी लेंथ 27 है। हमारे पास ये दो साइड में इस तरह से एम्ब्रॉयडरी का पैच दिया गया है। अब उसके बाद ये हमारा कमीज़ है जिसके ऊपर हम इसके ऊपर ये डिज़ाइन बनाएंगे। ये हमारी कमीज़ का फ्रंट का साइड है। इसकी जो हम चौड़ाई लेंगे, इसकी चौड़ाई हम 3.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। इसकी चौड़ाई हमने 3.5 इंच ले ली है। अब उसके बाद इसके ऊपर हम कट लगा लेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हम कट लगा लेंगे दोनों साइड पे। इस तरह से हमारा ये निशान हो गया। अब उसके बाद हम इसकी लेंथ नाप लेंगे, जो हम इसकी लेंथ रखेंगे। इसकी जो हम लेंथ ले रहे हैं, इस तरह से निशान लगा रहे हैं हम। 18.5 इंच हम इस तरह से इसकी लेंथ ले रहे हैं। इस तरह से हमने इसके ऊपर सेंटर के ऊपर मार्क कर लिया, निशान लगा लिया है। 18.5 इंच पे हाफ इंच हमारे सिलाई में जाएगा। तैयार हमारा ये 18 इंच होगा। अब उसके बाद हम फ्यूजिंग पेपर ले लेंगे, बुकरम ले लेंगे। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद अब हम इसकी चौड़ाई लेंगे। इसकी चौड़ाई जो हम ले रहे हैं ये भी 3.5 इंच लेंगे, जैसे हमने कमीज़ के ऊपर निशान लगाया है। अब उसके बाद हम इसकी लेंथ देख लेते हैं। इसकी लेंथ का जो हम लेंगे, तैयार हम जो ले रहे हैं ये 7.5 इंच पे ले रहे हैं। इस तरह से निशान लगा रहे हैं और तैयार हमारा ये होगा 7 इंच पे। अब उसके बाद 2 इंच हमने इस तरह से एक्स्ट्रा इसके ऊपर निशान लगाया है, तो हमारे ये टोटल 9 इंच पे हमने निशान लगाया है। इस तरह से अब इसके ऊपर हम वी का शेप देंगे और यहाँ से हम इसके ऊपर 2 सूत का इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब उसके बाद 1 इंच से 2 सूत कम इस तरह से हम इसके ऊपर ये एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पेपर के ऊपर निशान लगा लेंगे। उसके बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। निशान के ऊपर हमने जो निशान लगाया इसके ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली। इस तरह से हमारे गले की बिल्कुल सही और परफेक्ट लग गई है। इस तरह से हमने ये एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है, इसको हमने साथ में ज्वाइन कर लिया। हमारे पास कपड़ा कम था और इसको हमने कमीज़ के ऊपर लगा लिया है, इस तरह से प्रेस करके उल्टी साइड के ऊपर। अब इस तरह से कपड़े को लेके इसके बाद हम इसके ऊपर साइड से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है। ये देख लें, बस ये सिलाई इसके ऊपर लग गई है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद आधा इंच हम कपड़ा रखेंगे एक बूट के मार्जिन छोड़ के। उसके बाद हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ध्यान से सिलाई के ऊपर हमारा ये कट नहीं आना चाहिए, इस तरह से। अब उसके बाद हम इसके ऊपर कट लगाते जाएंगे। कट लगाने के बाद इस तरह से कमीज़ को हम पलट लेंगे। पलटने के बाद जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है 2 इंच हम इस तरह से रखेंगे, बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। जैसा हमारे गले का शेप है बिल्कुल वैसे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। 2 इंच हम कपड़ा रखेंगे, बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने ये एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर ली है। बिल्कुल सही और परफेक्ट हमारी ये कपड़े की कटिंग हो गई है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद कपड़े को हम इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद हम इसके ऊपर एक्स्ट्रा रफ सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम इसके ऊपर साइड से सिलाई लगाएंगे। तो ये देख लें, बस इसके ऊपर मैंने साइड से सिलाई लगा ली इस तरह से। अब उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमने इस तरह से पलट लिया है। हाँ, हमने फ्यूजिंग पेपर को इससे दबा लिया है, छुपा लिया है। उसके बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है इस तरह से। ये हमने रफ सिलाई लगाई है इस तरह से। एक्स्ट्रा कपड़े की हम ऊपर से कटिंग कर लेंगे जो हमारे शोल्डर की तरफ से होगा। तो इस तरह से हमारा गला बन के तैयार हो गया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद अब हम इसकी सेंटर से कटिंग कर लेंगे। एम्ब्रॉयडरी का जो हमें ये पैच दिया गया था इसकी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये हमें दामन और स्लीव का दिया गया था, लेकिन हम इसको गले के ऊपर लगा रहे हैं। इससे हमारा गला बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट सा अलग सा बन जाएगा। इस तरह से हमने एक्स्ट्रा पट्टी ले ली है। अब उसके बाद हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम इसको पलट लेंगे। किसी भी नोकीली चीज़ से हम इसकी नोक निकाल लेंगे। अब इसके नोक निकालने के बाद इसके ऊपर अच्छे से हम प्रेस कर लेंगे और प्रेस करने के बाद हम कमीज़ के ऊपर इस तरह से इसको अटैच करेंगे। जो हमने 2 इंच का कट दिया था उसके ऊपर इस तरह से रख के एक साइड से हम इसके ऊपर सिलाई रखेंगे, दूसरा साइड हमारा ये खुला रहेगा। ये हमने क्यों रखा है मैं आपको आगे बताऊंगी किस लिए हमने इस तरह से रखा है। इसके ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा है उल्टी साइड इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देख लें बस।
अब उसके बाद ये हम एम्ब्रॉयडरी का पैच लगाएंगे सिंपल मशीन से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा जो एक्स्ट्रा हमें ये दिया गया है ऑर्गेन्जा, इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद हम गले के कोने के ऊपर इस तरह से इसको रखेंगे। 1/2 इंच हम ऊपर रखेंगे एक्स्ट्रा। उसके बाद हम कमीज़ का गला रखेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर साइड साइड से सिलाई लगाते जा रहे हैं। जो हमें ये एक्स्ट्रा दिया गया है एम्ब्रॉयडरी के साथ ऑर्गेन्जा का कपड़ा, इसको हम नीचे की तरफ करते जाएंगे। सिर्फ हमारी जो एम्ब्रॉयडरी है वो हमारे ऊपर की तरफ नज़र आएगी। इस तरह से जिस शेप में हमारा ये वी की शेप में गला बना है, इसी तरह हम इसको करते जा रहे हैं। कपड़े को हम अच्छे से सेट करते जा रहे हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं इस तरह से। जहाँ हमने इस तरह से इसको सेंटर का मार्क किया था, वहाँ तक इसके ऊपर हम सिलाई लगाते आ रहे हैं। ये जो हमने 18.5 इंच पे निशान लगाया था, यहाँ तक हम लेके आएंगे। उसके बाद जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसकी हम कटिंग करेंगे इस तरह से। अब उसके बाद जो हमारा हमने अपने कट से 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है इस तरह से, उसको हम इस तरह से अंदर की तरफ पलट लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद बूट को हम इस तरह से घुमा लेंगे। अब दूसरी जो हमारी पट्टी है, इसको भी हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इसमें एक बात ध्यान रखनी है, जो हमारा डिज़ाइन है वो हमारा सेम होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमने डिज़ाइन के मुताबिक इसको रख लिया है। सुई के नीचे हमने इसको दबा लिया। इस तरह से हम बूट को घुमा लेंगे और उसके बाद कपड़े को घुमा लेंगे। उसके बाद इस तरह से हम इसके ऊपर साइड साइड से सिलाई लगाते जा रहे हैं इस तरह से। जो हमने ये एक्स्ट्रा हमने पट्टी नीचे की तरफ लगाई थी, इसके ऊपर हम पिन लगा के इसको इस तरह से कर लेंगे। दूसरी साइड के ऊपर इसके ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, इस तरह से ये खुला रहेगा। उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा रहे हैं। जिस शेप में हमारा गला है वी की शेप में, उसी तरह हम इसके ऊपर लगाते जा रहे हैं। इसको हम अच्छे से सेट करते जा रहे हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर साइड साइड से सिलाई लगाते जा रहे हैं। इस तरह से हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है। ये हमारी बिल्कुल सही और परफेक्ट लगी है। एक्स्ट्रा हमारी जो लेस है एम्ब्रॉयडरी है, इसकी हम कटिंग कर लेंगे दोनों साइड पे। अब उसके बाद जो दूसरा साइड है, इसका हम क्या करेंगे, इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और बहुत अच्छे से हम इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे। अच्छे से सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद हम इसके ऊपर साइड साइड से सिलाई लगाएंगे, जो कि मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। इस तरह से ये देख लें बस किस तरह से मैंने इसको अंदर की तरफ फोल्ड किया है, ताकि आपको सही से समझ आ जाए। अब इसके बाद हम इसके ऊपर साइड साइड से सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से ये देख लें बस। अब इसका इस साइड है, इसके ऊपर हम हल्का सा इसके ऊपर चुन्नट देंगे। इस तरह से एम्ब्रॉयडरी के पैच को हम मोड़ेंगे, ताकि इसका जो हमारे टर्न आसानी से हो जाए, आसानी से हमारे ये इसके ऊपर लगता जाए कपड़े के ऊपर। अब इसका कोना आ गया, बहुत ही ध्यान से इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से हम इसको सेट करेंगे इस तरह से। उसके बाद हम इसके ऊपर साइड से सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारा कोना बिल्कुल सही और परफेक्ट लगे, आगे पीछे ना हो। इस तरह से हमने इसके ऊपर लगा लिया। इस तरह से हम इसको घुमा लेंगे। अब दूसरी साइड के ऊपर भी हम इसी तरह इसके ऊपर करेंगे। जो हमें ये एम्ब्रॉयडरी के पैच के साथ हमें ऑर्गेन्जा दिया गया है, इसको भी हम इसी तरह अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इसका कोना हम बहुत अच्छे से निकालेंगे और इसके कोने के ऊपर इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। सुई को हम नीचे दबा लेंगे। उसके बाद इस तरह से कपड़े को हम घुमा लेंगे। उसके बाद हम इसकी दूसरी साइड के ऊपर भी इसी तरह इसके ऊपर हम सिलाई लगाते जा रहे हैं इस तरह से। अब इसके इस साइड पर भी हम ऐसे ही करेंगे। जो हमारा ये नीचे हमने एक्स्ट्रा कपड़ा दिया था, उसको हम अंदर की तरफ रखेंगे। इसके ऊपर हमारा सिलाई नहीं आना चाहिए इस तरह से। इसको हम बहुत ध्यान से करेंगे। जैसे हमने पहली साइड पे इस तरह इसको हमने इस तरह से दबाया था, ताकि हमारे ये आसानी से इस तरह से टर्न हो जाए, वी के ऊपर आसानी से लग जाए। दोनों साइड पे हमारा सेम होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए इस तरह से। अब उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से बूट को हम घुमा लेंगे। दूसरी साइड के ऊपर भी हमारा इसी तरह आसानी से इसके ऊपर सिलाई लग जाएगी। तो इस तरह से ये देख लें बस, इसके ऊपर हम आसानी से सिलाई लगाते जा रहे हैं। तो ये हमारी आसानी से इसके ऊपर ये सिलाई लग गई है। बिल्कुल सही और परफेक्ट हमारा ये बन के तैयार हुआ है। अब एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देख लें बस, इस तरह से हमारे ये गले के ऊपर एम्ब्रॉयडरी का ये जो हमें पैच दिया गया था, इस तरह से हमने इसको लगा लिया है लेस की तरह। बहुत ही आसानी से ये लग के तैयार हो गया है, बिल्कुल सही और परफेक्ट लग गया है। उसके बाद हमने इसको इस तरह से कट रखा था
और नीचे हमने इसलिए दिया था ताकि जब हम इस गले को पहने तो पहनने में आसानी हो, क्योंकि इस गले के ऊपर हम कॉलर बना रहे हैं, कॉलर लगाएंगे तो आसानी हो जाएगी गले में इसको पहनने और उतारने में। उसके बाद हम इस तरह से इसके कट के ऊपर ये पिन लगा लेंगे ताकि हमें ये गला बनाने में आसानी हो। अब उसके बाद जो हमारा उल्टा साइड है कमीज़ का, इसको हम ले लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से निशान लगाएंगे। जो हमारे गले की चौड़ाई थी, हमारे गले की चौड़ाई 3.5 इंच थी, इस तरह से हमने इसके ऊपर ये निशान लगा लिया है। अब उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इस तरह से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर साइड से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से ये देख लें, बस इसके ऊपर हमने साइड से सिलाई लगा ली है। बहुत ही आसान तरीका बताया, आपके शोल्डर बिल्कुल सही और परफेक्ट रहता है, गला बिल्कुल सही बनता है। अब उसके बाद हम इसके ऊपर क्या करेंगे, 3 इंच पे हम इस तरह से रखेंगे, यहाँ तक हमारा शोल्डर आएगा 3 इंच जो हमारा नॉर्मल साइज़ होता है। दोनों साइड के ऊपर हम इस तरह से इसको रखेंगे और उसके बाद गले को रखेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से 3 इंच पे निशान लगा लेंगे ताकि हमारा कॉलर बिल्कुल सही और परफेक्ट लगे, आगे पीछे ना हो। इस तरह से हमने इसके ऊपर निशान लगाने के बाद अब हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। जिस तरह से मैं मेजरमेंट कर रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही आपने मेजरमेंट करना है। तो ये हमारा 12.5 इंच पे तैयार हमारा कॉलर है। तो हमारे कॉलर की जो कटिंग होगी वो तैयार हमारी 12.5 इंच आएगी। तो ये देखने का कि हमें कॉलर बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है। तो इस तरह से मैंने ये ले लिया है। इस तरह से अब इसको फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करने के बाद हम इसकी मेजरमेंट करेंगे जो हमारी कॉलर की है। हमारी कॉलर की 12.5 इंच है। इस तरह से हम इसका हाफ पे निशान लगाएंगे 12 इंच का और उसके बाद हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे इस तरह से। और उसके बाद हम इसकी चौड़ाई कम लेंगे। तो ये हमारी चौड़ाई ज़्यादा है तो हम इसकी चौड़ाई कम लेंगे। तो हम इसकी ये चौड़ाई जो ले रहे हैं 1 इंच से कम, 2 सूत हम कम ले रहे हैं इसकी चौड़ाई इस तरह से। उसके बाद हम इसके ऊपर निशान लगा। अगर आपको कॉलर किस तरह से हम बनाते हैं, किस तरह से हम घर पे कटिंग करते हैं, अगर आपको सीखना है तो आप कमेंट्स करिएगा, मैं आपको बनाना बताऊंगी किस तरह से आप कॉलर खुद घर पे बना सकते हैं। तो इस तरह से ये देख ले, बस इसको हमने बना लिया, इसकी हमने गोलाई की शेप दी है। तो इस तरह से हमारा कॉलर बन के तैयार हो गया है। इसके सेंटर में इस तरह से हमने इसके ऊपर कट लगाया है ताकि हमें लगाने में आसानी हो। अब उसके बाद इस तरह से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है। इसकी हम चौड़ाई देख लेते हैं। इसकी चौड़ाई जो ली है 3.5 इंच ली है। इस तरह से कपड़े को अच्छे से हमने फोल्ड करके आयरन कर लिया। अब उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से, तो ये देखने बाद इस तरह से हम इसके ऊपर कपड़े के ऊपर रखकर बहुत अच्छे से हम इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। प्रेस करके इसको हम चिपका लेंगे। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर प्रेस कर लिया, अच्छे से हमने इसको फिक्स कर दिया है कपड़े के ऊपर। अब उसके बाद एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे जिस शेप में हमने इसको बनाया है। एक्स्ट्रा हम कपड़ा रखेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से साइड से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने का भी एक अलग तरीका है जो कॉलर के ऊपर हम किस तरह से लगाएंगे। तो इस तरह से मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। अब उसके बाद सुई को हम नीचे दबा लेंगे, इस तरह से हम इसको घुमा लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। ये हमने सिलाई बहुत ध्यान से लगानी है। इस साइड पे इसके कोने के ऊपर भी हम इसी तरह जहाँ तक हमारी फ्यूजिंग खत्म हो रही है वहाँ तक हम लगाएंगे। उसको हम पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद धागे की हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से बिल्कुल सही और परफेक्ट हमारी लग गई है। एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे, जो हमारी ऊपर की तरफ कपड़ा है। तो इस तरह से हमने इसको रखा है। उसके बाद हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद बहुत अच्छे से हम इसको सेट करेंगे इस तरह से। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम कपड़ा जो हमारे साइड में था इसको हम अंदर की तरफ कर लेंगे फोल्ड। कपड़े को हम अच्छे से सेट करेंगे। सेट करने के बाद इसके ऊपर हम साइड से टॉप पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने से ये होता है कि हमारा कॉलर बहुत ही अच्छे से बैठ जाता है। तो हमारा इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं, हमारा कॉलर बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। इसको हम लगाने में बहुत आसानी होगी इस तरह से। दूसरी साइड का जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी हम अंदर की तरफ कर लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम इसके ऊपर ये सिलाई लगा रहे हैं। अच्छा, हमने ये फ्यूजिंग पेपर के साथ एक्स्ट्रा कपड़ा क्यों रखा है, वो क्यों रखा है मैं आपको आगे बताऊंगी इस तरह से। अब उसके बाद इस तरह से हम कॉलर को फोल्ड करके इसके बाद इसका सेंटर का हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमने इसके सेंटर का निशान लगा लिया है। ये हमारा कॉलर इस तरह से बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम कमीज़ के ऊपर लगाएंगे। किस तरह से लगाएंगे तो ये आप ध्यान से देख लें ताकि आपको सही से समझ आए। काफ़ी लोगों को ये समझ नहीं आता। 3 इंच पे इस तरह से हमने जो निशान लगाया था वैसे ही हम कॉलर को इस तरह से इसके नीचे रखेंगे। कमीज़ की उल्टी साइड के ऊपर हम इसके ऊपर नीचे रख रहे हैं
और उसके बाद हम कपड़े को इस तरह से अच्छे से हम इसको पक्का कर रहे हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर साइड से सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से हम करते जा रहे हैं। जो हमारा कमीज़ का साइड है, कपड़े को हम अंदर की तरफ करते जा रहे हैं। इस तरह से कॉलर के ऊपर हम रखते जा रहे हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर साइड से सिलाई लगाते जा रहे हैं। इस तरह से सेंटर का हमारा निशान सेंटर में ही आना चाहिए। इस तरह से अगर हमारा ये सेंटर में आता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा गला बिल्कुल सही, हमारे गले के ऊपर बिल्कुल सही कॉलर लग रहा है, बिल्कुल सही हमारा कॉलर लग के तैयार होगा। इस तरह से अब इसके दूसरे कोने के ऊपर इस तरह से सुई को हम स्टॉप करेंगे, कॉलर को इस तरह से घुमा लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर साइड से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और धागे की हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारे इसके ऊपर कॉलर लग गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हम इसको कमीज़ को उल्टा कर लेंगे। कमीज़ को इस तरह से उल्टा करने के बाद इस साइड पे जो शोल्डर की साइड है वहाँ पर हम इसके ऊपर कट लगाएंगे। इस तरह से हमने इसके ऊपर कट लगा लिया। कट लगाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा था उल्टी साइड पे, इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और अच्छे से हम इसको प्रेस कर लेंगे। तो ये देख लें, बस मैंने बहुत अच्छे से इसके ऊपर प्रेस कर लिया है और अच्छे से मैंने इसको कर लिया ताकि आपको सही से समझ आए। फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से हमने कपड़े को अच्छे से कर लिया। उसके बाद हम इसके ऊपर हैंड स्टिच कर लेंगे, तुरपाई कर लेंगे। तो इस तरह से हैंड स्टिच कर लिया, तुरपाई कर लिया है। तो इस तरह से हमारा ये गला बना है। अब उसके बाद जो हमने ये सेंटर में कट दिया था 2 इंच पे, उसके ऊपर हमने ये हुक लगा लिया है। आगे मैं आपको गले का ये फाइनल लुक दिखा रही हूँ। तो ये देख लें, बस ये हमारे गले का फाइनल लुक है। इस तरह से हमारा गला बन के तैयार हो गया। इसके सेंटर में इस तरह से हमने हुक लगा लिया ताकि हमें ये कमीज़ पहनने में और उतारने में आसानी हो। तो ये हमारा गला का फाइनल लुक है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी और अगर आपका कोई भी सवाल है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।